हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉकिंग यूपीएससी सीएसई। तो ये सारे सोर्सेज है करंट अफेयर्स के। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है करंट अफेयर्स की। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे यूपीएससी 2027 का अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए कैसे आपको करंट अफेयर्स को कवर करना है होलिस्टिकली, जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी हो जाएगी। ये है मेरे न्यूज़पेपर जो मैं अपनी करंट अफेयर के लिए पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ द हिंदू। आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, द हिंदू, दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ये है मेरी डायरी जिसे मैंने मेंटेन की। ये इसकी डेट में मत जाना, ये पुरानी है, बाकी मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो इस डायरी को मैंने इस तरीके से मेंटेन किया है अपनी करंट अफेयर के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको मेंटेन करके रखना है। और जो मैं मैगजीन पढ़ती हूँ वो है विजन आईएएस की। तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन। If you are preparing for UPSC CSE 2027 and still confused about current affairs, then this video is for you. आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपके करंट अफेयर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे होलिस्टिकली अपने करंट अफेयर्स को कवर करना है यूपीएससी 2027 के लिए। इसके अंदर मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी। चारों पॉइंट्स आपको अपनी डायरी में नोट करने हैं और नेक्स्ट 5 मंथ्स यानी कि दिसंबर तक आपको ये करके देखना है। और फिर आप देखना आप कैसे अपने आप को प्रीलिम्स रेडी भी मानोगे, मेंस के लिए आपके पास वैल्यू एडिशन भी होगा और इंटरव्यू में बोलने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट विद वन न्यूज़पेपर। आपको द हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या फिर द हिंदू पढ़ो, दोनों ही न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं। ये आपका फाउंडेशन बनाएंगे आपके करंट अफेयर का। और आपको दोनों में से एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ने। दिन के 40 से 45 मिनट्स आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग में जाने चाहिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे 1 घंटा या मेरा एक 40-45 मिनट्स मेरे वेस्ट हो गए और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा दे। नहीं यार, ये आप इस न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपने जीएस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हो। इसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, काफ़ी उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर को स्किप नहीं करना। अगर कोई आपसे कहता है कि यार न्यूज़पेपर मत पढ़ो, लास्ट में मैगजीन पढ़ लेना, ये कर लेना, वो करना, नहीं यार, मैगजीन भी पढ़नी है मगर न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करनी है। इससे आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट आती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपके पास बोलने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। क्योंकि एट द एंड आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं क्लियर करना या फिर मेंस नहीं लिखना, आपको इंटरव्यू में भी बैठ के पैनल के सामने बोलना है। आपको ये बताना है कि हाँ, आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, मेक शॉर्ट नोट्स। जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, अगर मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है 1 साल में, 1 ईयर है मेरे पास, तो मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ उसकी डायरी भी मेंटेन करके रखती थी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको अपनी डायरी की एक वीडियो बना के दिखा दूंगी कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने न्यूज़पेपर को पढ़ो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। डो नॉट कॉपी इंटायर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कॉपी नहीं करना है। बस आपको न्यूज़ देखनी है, उसकी रेलेवेंस देखनी है, उसके 4-5 पॉइंट लिखने हैं, बस इतना कि वो आपको मेंस में भी यूज़ आ जाए और आपके प्रीलिम्स का भी काम हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, पॉइंट नंबर 3, मंथली मैगजीन। अब आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया जो कि आप डेली पढ़ते हो, हर दिन पढ़ते हो, संडे का भी पढ़ना होता है, लेकिन आपको अपने करंट अफेयर्स को कंसोलिडेट भी करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों को अब डर लगता है कि यार पीआईबी है, तो यार देखो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे और मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना, सॉर्टेड है। उसके बाद ना तो आपका पीआईबी मिस होगी, ना आपकी कोई न्यूज़ मिस होगी और ना ही आप फेल होने वाले हो ये ये 3 काम करके। ठीक है। तो आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है। रीडिंग न्यूज़पेपर अलोन इज़ नॉट इनफ, एवरी मंथ रिवाइज करना होता है। एवरी मंथ आपको रिलायबल करंट अफेयर मैगजीन की ज़रूरत होती है, तो जिसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, मंथली। अब पीटी 365 को तो ऐसा है, देखो, वो पढ़नी होती है एग्जाम टाइम पे। मैंने भी पढ़ी थी 2026 में, उसमें से क्वेश्चंस भी आए हैं, मैं आपको दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो। लेकिन अभी के लिए आप ये जानो कि विजन आईएएस की मैगजीन अच्छी है, उसे पढ़ो, मंथली पढ़ो। मंथली पढ़नी है, इसमें पीआईबी भी इंक्लूड होता है। मंथली पढ़नी है, फिर उसके बाद आप पीटी 365 एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेना जब प्रीलिम्स आएगा। अभी आपको मंथली पढ़ने, लेकिन रिवीजन ज़रूर करनी है। पॉइंट नंबर 4, मैंने आपको 4 पॉइंट्स के बारे में कहा था, तो पॉइंट नंबर 4 है रिवीजन करना। देखो यार, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने अपनी कोई डायरी मेंटेन की, उसमें आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है, ये काम आपने किया।
आप अपनी डायरी को वीकली रिवाइज कर लो। फिर आपने जो भी करंट अफेयर किए हैं, फिर आपने उसकी मंथली मैगजीन पढ़ी, वहाँ पे भी रिवीजन हो गई आपकी। फिर बचा ही क्या यार, फिर कुछ भी नहीं बचा, आपके सारे करंट अफेयर हो चुके हैं। अब आपका कुछ नहीं बच रहा, किसी और की अब आपको बात नहीं सुननी है ना। अब आपको कहीं पे जाके कोई पेड कोर्स खरीदना है, कुछ नहीं करना है। पता है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे ना 10,000, 15,000, 20,000 तक के भी करंट अफेयर के कोर्स बिकते हैं यार। कौन खरीदता है इसको? न्यूज़पेपर हम खुद पढ़ सकते हैं भाई, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, हो गया सॉर्टेड बस। अब इससे ज़्यादा क्या करना है? आप खुद बताओ, इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आप रिटेन कर पाओगे, दिमाग में रख पाओगे, उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में? अगर आप मेंस लिख रहे हो तो उसके अंदर कितना याद रख लोगे? आपको कुछ ही चीज़ें याद रहेंगी। तो कम पढ़ो लेकिन ज़्यादा रिवाइज करो। ओके, तो ये थी आपकी करंट अफेयर की एक डिटेल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे बता देना अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना दूंगी। ओके, बाय।